Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you all? I hope you all are fine. आज हम ज्योग्राफी का एक और मौजू पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है दोस्तों, पहले बात करते हैं कि सॉइल किसको कहते हैं। दोस्तों, जो ज़मीन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है यानी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, उसको हम सॉइल कहते हैं। दोस्तों, जो ये सॉइल होती है इट डिफर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी ये जो सॉइल होती हैं ये हर जगह पे हमें सेम देखने को नहीं मिलती हैं। गरज एक जगह पे एक किस्म की सॉइल होगी, दूसरी जगह पे दूसरी किस्म की सॉइल होगी, ठीक है ना। और ये सॉइल जो है इसको क्लासिफाई किया गया है मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ टाइप्स में, ठीक है ना। कि सॉइल फॉर्मेशन कब हुई है, इसका कलर क्या है, थिकनेस क्या है सॉइल की, टेक्सचर है यानी इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसकी एज कितनी है यानी कब सॉइल बनी हुई है, ठीक है ना, कितना टाइम हो गया है सॉइल को बनी हुई, और इसके केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसे हैं। तो सॉइल इसको मुख्तलिफ किस्मों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से हिंदुस्तान जो है ये भी एक वास्ट लैंड मास है और इसकी सॉइल्स को भी डिफरेंट टाइप्स में तकसीम किया गया है, ठीक है ना। आइए हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप जो है वो है अलुवियल सॉइल, ठीक है ना। हाँ, अलुवियल सॉइल। दोस्तों, जो अलुवियल सॉइल है ये हमें हिंदुस्तान के जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो इसी अलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, ठीक है, वो इसी अलुवियल सॉइल के बने हुए हैं, ठीक है ना। और जो ये अलुवियल सॉइल है इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, इसकी फॉर्मेशन ऐसी हुई है जब 3 मेजर रिवर्स, जो हिंदुस्तान के 3 मेजर रिवर्स हैं उनमें से पहला वाला है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन्हीं की वजह से ये अलुवियल सॉइल बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, जब ये बह जाते हैं यानी जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, जब ये बह जाते हैं ये अपने साथ कुछ मिट्टी लाते हैं, ठीक है ना, अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लाती हैं और वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होती हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से इसी तरीके से ये अलुवियल सॉइल बन जाते हैं, ठीक है ना। ओके दोस्तों, जो ये अलुवियल सॉइल है यह हमें देखने को मिलती है राजस्थान में, गुजरात में, और जो बाकी कोस्टल प्लेन्स हैं, ठीक है ना, उनमें हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। जी हाँ, जो ये अलुवियल सॉइल है दोस्तों ये बनी हुई है सैंड से, सिलेट से और क्ले से, ठीक है ना। दिस मीन्स जो अलुवियल सॉइल है ये बनी हुई है 3 मेजर चीज़ों की, जैसे सैंड, सिलेट और क्ले, सैंड, सिलेट एंड क्ले। ओके दोस्तों, इस अलुवियल सॉइल को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मैंने ऑलरेडी कहा है आपको कि सॉइल जो है इसको बहुत सारे बेस पे डिवाइड किया गया है, जैसे इसकी एज है, ठीक है ना। इसी तरह से अलुवियल सॉइल को बेस्ड ऑन द एज 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला वाला है ओल्ड अलुवियम यानी पुरानी अलुवियम और नई अलुवियल, ठीक है ना, और पुरानी अलुवियल सॉइल और नई अलुवियल सॉइल। दोस्तों, जो पुरानी अलुवियल सॉइल है उसको बंगर नाम दिया गया है, यानी जो ओल्ड अलुवियल सॉइल है उसको बंगर कहा जाता है, ठीक है ना। और जो ये ओल्ड अलुवियल जिसको हम बंगर कहते हैं इसमें कंकर होते हैं यानी लकट लकट कनफिल आसमान, ठीक है ना। और जो नई अलुवियल सॉइल है उसको हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। दोस्तों, ये खादर जो होती है ये ज़्यादा फर्टाइल होती हैं एज कंपेयर टू द बंगर, यानी जो न्यू अलुवियल हैं जिसको हम खादर कहते हैं ये अलुवियल ओल्ड अलुवियल से ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, ठीक है ना। जिस ओल्ड अलुवियल को हम क्या नाम देते हैं? बंगर। यस, ओके। और जो अलुवियल सॉइल हैं ये वेरी फर्टाइल सॉइल मानी जाती हैं, यानी हिंदुस्तान में ज़्यादातर जो सॉइल फर्टाइल मानी जाती है वो है अलुवियल सॉइल, ठीक है ना। और इस सॉइल में यानी जो ये अलुवियल सॉइल है इसमें ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम, ठीक है ना। जिन कंटेंट्स की वजह से, जिन कंपाउंड्स की वजह से ये सॉइल जो है अलुवियल सॉइल है इसको सूटेबल माना जाता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ शुगर कैन, पैडी, वीट और अदर बाकी जो पल्सेस होते हैं उनके लिए
इस सॉइल को मुफीद माना जाता है क्योंकि इस अलुवियल सॉइल जो है ये फर्टाइल है और इसमें रिच कंटेंट होता है किनका, पोटाश का, फॉस्फोरिक एसिड का, लाइम का, ठीक है ना, जिनकी वजह से शुगर कैन, पैडी और बाकी पल्सेस हम इस सॉइल पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। यस, ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट टाइप जो है, दूसरा टाइप है वो है जो है ब्लैक सॉइल, वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना दोस्तों। इस ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक इन कलर होती है, यानी इसका जो कलर होता है वो काली होती है, काला होता है, ठीक है ना। और इस ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम दिया गया है, दैट इज द रेगुर सॉइल, दैट इज द रेगुर सॉइल, ठीक है ना दोस्तों। जो ब्लैक सॉइल है इसको आइडियल माना जाता है, यानी इसको कॉटन के लिए आइडियल माना जाता है, यानी ब्लैक सॉइल पे कौन ज़्यादातर ग्रो करता है, कॉटन, ठीक है ना। अगर हमें कॉटन कहीं कभार देखने को मिलेगा किसी जगह पे, तो वहाँ पे अल्टीमेटली हमें ब्लैक सॉइल भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है इट्स आइडियल फॉर ग्रोइंग द कॉटन, ठीक है ना, कॉटन, ठीक है ना। तो इसी वजह से, यानी वजह यही है क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है इट्स कंसिडर्ड आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ठीक है ना, कॉटन। सो दिस मीन्स दैट इज वाई दिस ब्लैक सॉइल, इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल, दैट इज द ब्लैक कॉटन सॉइल। जहाँ दोस्तों जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, जिसको हम दूसरा नाम रेगुर सॉइल भी कहते हैं, यह हमें जो डक्कन प्लेट्यू है, ठीक है ना, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये जो ब्लैक सॉइल है, जिस तरह से मैंने बात की थी अलुवियल सॉइल की कि वो सेडिमेंट्स की बनी हुई है, सैंड की बनी हुई है, क्ले की बनी हुई है, सिलेट की बनी हुई है, लेकिन जो ब्लैक सॉइल है ये बनी हुई है लावा की, किसकी बनाई हुई है, लावा की, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, जो महाराष्ट्र का प्लेट्यू है, सौराष्ट्र प्लेट्यू है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल, क्या मिलेगी, ब्लैक सॉइल, जी हाँ दोस्तों। इसमें ब्लैक सॉइल में ज़्यादा हमें क्ले मटेरियल देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यानी मिचदार ज़मीन, यानी इसमें क्ले का चीज़ बना, ये रेबदार ज़मीन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है, यानी जो ये ब्लैक सॉइल होती है दैट इज़ आइडियल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर क्ले मटेरियल हमें देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली इस ब्लैक सॉइल जो है इसकी एक कैपेसिटी है कि ये मॉइस्चर कंटेंट करान रिटेन, ये मॉइस्चर कंटेंट करान रिटेन। और इसके साथ साथ जो ब्लैक सॉइल है ये न्यूट्रेंट्स में रिच है, न्यूट्रेंट्स में रिच है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है, मैग्नीशियम देखने को मिलता है, और पोटाश और लाइम देखने को मिलता है, ठीक है। यस, उसके बाद जो नंबर नेक्स्ट और थर्ड टाइप है दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल, दैट इज द रेड एंड येलो सॉइल। ओके, जो रेड और येलो सॉइल है ये किस तरह से बनी हुई है, ये इग्नियस रॉक्स की बनी हुई है, ठीक है ना, इग्नियस रॉक्स की बनी हुई है, ठीक है ना। और इग्नियस रॉक्स पे हमें देखने को मिलता है कौन से सॉइल, रेड और येलो सॉइल। और जो ईस्टर्न और दक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सी सॉइल, रेड और येलो सॉइल, ठीक है ना। ये रेड सॉइल कैसे रेड होती है, ठीक है ना, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन का, इसमें डिफ्यूजन होता है आयरन का, किसका, यानी वाई द रेड सॉइल इज रेड बिकॉज इट कंटेन्स दिस आयरन, इट कंटेन्स आयरन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, आयरन का डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, और इन क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है ना। यस डियर स्टूडेंट्स, और जो येलो सॉइल है ये येलो हमें क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें हमें हाइड्रेटेड फॉर्म, ये जब ये हाइड्रेटेड सॉरी हाँ मैं बात कर रहा था, जो रेड सॉइल है ये हमें येलो देखने को मिलती है, यानी ज़रद देखने को मिलेगी जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। हाइड्रेटेड फॉर्म का माने हो गया कि जब इसके साथ पानी मिलावट होगा, ठीक है ना, तभी हमें किस तरह का देखने को मिलेगा, येलो सॉइल देखने को मिलता है। और जो ये रेड सॉइल है ये हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट जो गंगा का प्लेन है वहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और वेस्टर्न घाट्स जो है वहाँ पर भी हमें ये येलो सॉइल या रेड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। और नंबर फोर्थ सॉइल जो टाइप है दैट इज द लेटराइट सॉइल। नंबर फोर्थ टाइप है लेटराइट सॉइल। दोस्तों जो लेटराइट सॉइल है, मैंने ऑलरेडी कहा कि इसके लिए सॉइल को क्लासिफाई किया है कि इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये लेटराइट सॉइल जो है ये किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में बनती है, ये जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट
हो, ठीक है ना, जहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, जिस एरिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो, ठीक है ना, वहाँ पे हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, यानी वहाँ पे लेटराइट सॉइल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। यस दोस्तों, जो ये लेटराइट सॉइल होते हैं, ये लेटराइट सॉइल जो होते हैं, ठीक है ना, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी इनका जो पीएच होता है दैट इज लेस देन 6.0, दैट इज दे आर कंसिडर्ड एज एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। और ये जो लेटराइट सॉइल है, आपने याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें कि लेटराइट सॉइल जो है इसमें कम न्यूट्रेंट्स हमें देखने को मिलती है, यानी इट इज डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रेंट्स, ठीक है ना। दोस्तों ये सॉइल जो लेटराइट सॉइल है, ये हमें साउदर्न स्टेट्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, साउदर्न स्टेट्स और वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, ठीक है ना, और उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। कहीं कभार कुछ ऐसे पार्ट्स हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, तो वहाँ पे या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी पाया जाता है, ठीक है ना। और जो ये सॉइल है, ये एक किस्म के फॉरेस्ट को, यानी डेसिडियस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, कौन, लेटराइट सॉइल, ठीक है ना। यस लेटराइट सॉइल, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, यानी पुअर ह्यूमस कंटेंट, ठीक है ना। ये जो लेटराइट सॉइल होती है, इसको माना जाता है यूजफुल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ट्री, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफी, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ टी एंड कॉफी, यस ओके। उसके बाद नंबर 5th सॉइल जो है दैट इज द एरिड सॉइल, दैट इज द एरिड सॉइल, ठीक है। दोस्तों जो एरिड सॉइल है, इसका जो कलर होता है दैट इज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, दैट इज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सैंडी टेक्सचर होता है, यानी इसमें ज़्यादातर हमें रेत देखने को मिलती है, ठीक है ना। और एंड इज सेलाइन इन नेचर, सेलाइन का माने मैं आपको समझाता हूँ, सेलाइन किसको कहते हैं कि ये सॉल्टी इन नेचर, ठीक है ना, नहीं ये सॉल्टी, इट इज सॉल्टी इन नेचर, इट्स टेस्ट इज लाइक एज द सॉल्ट, दैट इज वाई इट हैज़ बीन कंसिडर्ड दैट इट इज सेलाइन इन नेचर, ठीक है ना। कभी कभार कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे एरिड सॉइल जो होती है, ठीक है ना, एरिड सॉइल जो होती है इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन सॉल्ट देखने को मिलता है, यानी हाई कंसंट्रेशन में इसमें सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसी एरिड सॉइल से कुछ जगहों पे सॉइल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, यानी वाटर को एवापोरेट किया जाता है और सॉल्ट जो है दैट रिमेन्स लेफ्ट, दैट रिमेन्स लेफ्ट। और एरिड सॉइल दोस्तों, एरिड सॉइल जो होती है इसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है और इसमें मॉइस्चर भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। और नंबर नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज 6th टाइप, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल्स, दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल्स, यस नंबर 6th टाइप है फॉरेस्ट सॉइल्स। दोस्तों जो ये फॉरेस्ट सॉइल्स होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं हिली एरियाज़ में, ये माउंटेन्स एरियाज़ में, ठीक है ना। और ये जो सॉइल होती है ये जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होते हैं, जो स्नो कवर्ड हिमालयाज़ होते हैं, ठीक है ना, हिमालयाज़ जो स्नो कवर्ड होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना, एसिडिक नेचर, और इसमें जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, ठीक है ना। और दोस्तों ये मैं बात कर रहा था कि सॉइल के कितने टाइप्स हैं, ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि सॉइल को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन दियर कंपोजिशन, बेस्ड ऑन दियर टेक्सचर, बेस्ड ऑन दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमने कहा कि सॉइल इसको मुख्तलिफ किस्म में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो टॉपिक था, पहला जो टाइप था दैट इज वाज द एलुवियल सॉइल, नंबर 1st टाइप, ठीक है ना। फिर मैंने एलुवियल सॉइल की इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ किस बेल्ट में देखने को मिलता है और ये सॉइल कैसे बनी हुई है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा कि एलुवियल सॉइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, बंगर और खादर, बंगर और खादर। मैंने कहा बंगर जो है ये ओल्ड एलुवियल जो होता है उसको हम बंगर सॉइल कहते हैं, और जो न्यू एलुवियल होता है उसको हम खादर कहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ऑलरेडी कि जो खादर होता है, जो खादर होता है दैट इज इट इज़ मोर फर्टाइल देन दिस, इट इज़ मोर फर्टाइल देन द बंगर सॉइल, ठीक है ना, यस। सो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एलुवियल सॉइल जो है ये फर्टाइल होते हैं और इसमें पोटाश देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसमें हमें पोटाश देखने को मिलता है, हाई कंटेंट में फॉस्फोरिक एसिड देखने को मिलता है, लाइम और दिखने। और ये जो एलुवियल सॉइल है इसमें हमें ये शुगर कैन क्रॉप्स के लिए नहायत मुफीद मानी जाती हैं, और पैडी के लिए, ठीक है ना, वीट के लिए भी एलुवियल सॉइल। आप सिंपली याद रखिए एलुवियल सॉइल इट इज़ मोस्ट फर्टाइल, इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, यस। उसके बाद मैंने बात की थी नंबर नेक्स्ट ब्लैक सॉइल की, ठीक है ना, और मैंने ऑलरेडी कहा कि ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम दिया गया है दैट इज़ द रेगुलर सॉइल, ठीक है ना। और रेगुलर सॉइल में मैंने कहा कि ऑलरेडी आपको कि ये आइडियल मानी जाती है फॉर द ग्रोइंग ऑफ
कॉटन। उसके बाद मैंने कहा कि दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है ना। और ये डेक्कन प्लेट्यू में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और जो नॉर्थ वेस्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है ना, ये वहाँ पे भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये बनी हुई है, किस तरह से बनी हुई है, ये लावा फ्लो से बनी हुई है, ठीक है ना। यस, तो उसके बाद मैंने कहा ऑलरेडी आपको कि जो ब्लैक सॉइल होती है, यहाँ पे इस ब्लैक सॉइल में क्या होता है, इसकी जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है दैट इज़ वेरी लो, दैट इज़ वेरी हाई, यानी इसमें मॉइस्चर यानी इसमें नमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ये नमी रिटेन करता है, ठीक है ना। लेकिन और जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं ये न्यूट्रेंट्स में भी रिच होते हैं, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी हमें देखने को मिलता है, मैग्नीशियम भी, पोटाश और लाइम भी, ठीक है ना। सो उसके बाद मैंने कहा ऑलरेडी आपको कि रेड सॉइल और येलो सॉइल, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी कहा कि जो रेड सॉइल है, ठीक है ना, ये किस तरह से बनी हुई होती हैं, ये इग्नियस और ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स के एरियाज़ में बनी हुई होती हैं, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहीं पे हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है ना। और ये रेड सॉइल येलो सॉइल तब हमें देखने को मिलती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है, ठीक है ना, ठीक है ना। यस, और ये जो रेड सॉइल है, ये रेड क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द डिफिजन ऑफ आयरन, यस। और हमें ये उड़ीसा में देखने को मिलती है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, साउदर्न पार्ट्स जो गंगा प्लेन है वहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बात की नेक्स्ट टाइप सॉइल की, दैट वाज द लेटराइट सॉइल, ठीक है ना। और ये लेटराइट सॉइल मैंने ऑलरेडी आपसे कहा कि लेटराइट सॉइल जो है ये हमें ट्रॉपिकल एरियाज़ और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, ठीक है ना। और दोस्तों मैंने ऑलरेडी कहा कि ये जो लेटराइट सॉइल होती है एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है ना, इसका एसिडिक वैल्यू बिलो 6.0 होता है, ठीक है ना। सो और इसमें न्यूट्रेंट्स बहुत ज़्यादा कम होता है, दैट इज़ जनरली डिफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रेंट्स, ठीक है ना। और ये साउदर्न स्टेट्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स और बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा और कुछ वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है। इस सॉइल पे ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना, या एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो इसी सॉइल पे हमें देखने को मिलते हैं कि सॉइल लेटराइट सॉइल में, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें ह्यूमस कंटेंट जो होता है दैट इज़ वेरी लो, और ये सॉइल जो है लेटराइट सॉइल ये मानी जाती है इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग द टीज एंड कॉफ़ी, फॉर ग्रोइंग द टी एंड कॉफ़ी। उसके बाद मैंने कहा आपसे कि एरिड सॉइल जो होती है, ठीक है ना, एरिड सॉइल का रंग कैसा होता है, इसका रेंज रेड टू ब्राउन होता है, ठीक है ना। और इसमें सैंडी टेक्सचर यानी ये ज़्यादातर रेत की बनी हुई होती है, और इसका जो नेचर होता है दैट सैलाइन इन नेचर, यानी ये नमकीली मिट्टी मानी जाती है, ठीक है ना। और नमकीली मिट्टी जो ही पानी बरसता है तो इसमें ये सैलाइन इन नेचर यानी साल्टी इन नेचर है, तो एवापोरेशन हो जाता है और लोग जो हैं दे एक्सट्रैक्ट द सॉइल फ्रॉम इट, ठीक है ना। जो लेकिन जो एरिड सॉइल है इसमें बहुत कम मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यस। उसके बाद मैंने बात की थी आपको कि फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है ना, फॉरेस्ट सॉइल हमें हिली रीजन्स और माउंटेनस एरियाज़ में देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। और जो ये हिमालयाज़ हैं, ठीक है ना, हिमालयाज़ हैं वहाँ पे भी हमें ये सॉइल्स देखने को मिलती हैं। और जो ये सॉइल हैं फॉरेस्ट सॉइल हैं, ये फॉरेस्ट सॉइल जो है ये हमें ये फर्टाइल होती हैं, ठीक है ना। कहाँ पे फर्टाइल होती हैं, जहाँ पे अलुवियल फेनस होते हैं, यानी अलुवियल फेनस का मतलब हो गया जहाँ पे आपको ये अलुवियल थोड़ी बहुत ज़मीन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। उसी के साइड में जब फॉरेस्ट लैंड हो, फॉरेस्ट सॉइल होगी तो वो बहुत ही जरखेज़ होती हैं, ठीक है ना। ओके, उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आने के साथ साथ पसंद भी आया होगा। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। नासिर।